वालेकुम सलाम सर। प्लीज। हाँ सर। हे तो खणो मुंहिंजो वॾो प्रैक्टिकल जनरल मां तव्हां इन जे करे मोकिलिया आहिनि त जीअं तव्हां पोस्ट ऑफिस बॉक्स वग़ैरह ॿियूं टियूं हेॾा होॾा वधीक मीटर ब्रिज गैल्वानोमीटर वधीक सम्झी सघो। सम्झो नी चोपड़ा। सेव थियल आहे पर डिलीट हो गया हे हेॾे वेंदो हेॾे पासे न ठीकु आहे। हाणे सही आहे नी ये वाइट वाइट सही है। ओके सर प्लीज तवज्जो फरमाइए। आज जो टॉपिक है वो है आपकी मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन कैसे होती है? वर्ड मॉड्यूलेशन जी। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन क्या है? सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, ग्राफिकल हैं और डेली लाइफ की भी हैं। आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस उसको कहते हैं, पुराने दौर में हम ये कहते थे कि साउंड वेव्स जो हैं वो सेपरेट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सेपरेट हैं। कहीं पे भी ब्रॉडकास्टिंग की कोई तस्वर नहीं थी, फोन की कोई तस्वर नहीं थी, रेडियो की कोई तस्वर ही नहीं थी, इवन टेलीविजन की भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने जो है वो ये सोचा कि क्यों ना हम देखें, अभी साउंड वेव्स जो हैं उनकी जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो है 30 करोड़ मीटर। तो भाई आजकल आप अगर फोन कर रहे हैं तो लंदन में से यहां से हेलो कह रहे हैं तो वो लंदन में भी हेलो हो रही है। तो इसका मतलब है कि साउंड की स्पीड 30 करोड़ कैसे हो, इसको हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि ये कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच साउंड वेव्स को हम सिग्नल वेव्स भी कहते हैं। ओरिजिनली साउंड वेव्स होती हैं, माइक्रोफोन की मदद से पहले उनको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में तब्दील किया जाता है। वो मैं नहीं करता, वो माइक्रोफोन करती है। ये 2018 में ये एमसीक्यूज आया था कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में कैसे तब्दील करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन था विद माइक्रोफोन। ये जो मोबाइल है, मोबाइल पे जो हम साउंड ये करते हैं कि हेलो, हेलो का मतलब है ये साउंड वेव्स पहले सिग्नल वेव में तब्दील होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कहते हैं, उसके बाद मिक्स होती है, सुपर इंपोज होती है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने क्या लिखा है? साउंड वेव्स ऑब्लिक सिग्नल वेव्स। ठीक है सर। ये है कि प्रोसेस इन विच द साउंड वेव्स ऑब्लिक सिग्नल वेव्स आर मिक्स्ड विद कैरियर वेव्स। कैरियर वेव्स, कैरियर, कैरियर का मतलब है कि जो चीज उठाए। तो कैरियर वेव्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चीजें न्यू हैं आपके लिए। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज जो है मैं
क्लियर करते चल रहा हूं। प्लीज सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब यह है कि हमने जब साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मिक्स किया, कंबाइन किया, तो अभी साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो भी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड हो गई। अब भाई मेरी स्पीड तो 5 मीटर से ज्यादा तो है ही नहीं, 5 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं एरोप्लेन पे जाता हूं तो जो एरोप्लेन की स्पीड है वो मेरी है ना भाई, क्योंकि एरोप्लेन मेरा कैरियर है, मैं एरोप्लेन का कैरियर नहीं हूं। एरोप्लेन मुझे उठाएगा, ठीक है सर। तो इश्यू इज दैट कि यहां पे इसी को हम कैरियर वेव इसी वजह से कहते हैं ताकि ये साउंड वेव्स को कैरी करती हैं, इसी वजह से कैरियर वेव कहते हैं। तो अभी देखें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी मिक्सिंग ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म AF। उसके बाद देखें एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो भाई देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने कैटेगराइज किया है उनको। रेडियो वेव्स भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, विजिबल भी हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, एक्सरे भी हैं और गामा रेज भी हैं। ऑल दीज टाइप्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी देखें, मैंने आपको बताया कि रेडियो वेव्स यानी, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। इसको हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की बात हो रही है, सिग्नल वेव्स की बात हो रही है, और रेडियो का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैरियर वेव्स कहते हैं। कैरियर वेव, अब देखिए आपके पास आएगा कि कैरियर वेव क्या है। कैरियर वेव, अब देखिए, इट इज हाई फ्रीक्वेंसी हैविंग constant amplitude is called carrier wave। हाई फ्रीक्वेंसी, और मैंने आपको बताया कि दिस इज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसकी चेंजेबल नहीं है बिफोर। उसके बाद सिग्नल वेव की बात हो रही है। सिग्नल वेव्स, मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद, तो मैंने आपको यह बताया दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, माइक्रोफोन। पुराने दौर में मोबाइल तो नहीं थी, भर यहां पे मोबाइल तो नहीं थी ना, माइक्रोफोन थी ना, फोन की बात थी, माइक्रोफोन। तो वो माइक्रोफोन पहले सिग्नल वेव में तब्दील करती है, उसके बाद हम सुपर इंपोज करवाते हैं विद दी कैरियर वेव। तो कैरियर वेव जो है बाद में सुपर इंपोज करवाते हैं। तो अब देखें, मैंने आपको बताया सिग्नल वेव, इसको हम साउंड वेव भी कहते हैं। इश्यू इज दैट
कि अगर इनको इनको भाई पहले भी तो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था ना, इंटरफेरेंस में हम क्या करवाते थे कि टू वेव्स आपस में सुपर इंपोज करवाते थे, टू वेव्स को सुपर इंपोज करवाते थे तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती थी। तो यहां पे भी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है ना। तो यहां पे अब देखें, मैंने आपको यह बताया कि सिग्नल वेव को हम साउंड वेव कहते हैं, और वो सिग्नल वेव में साउंड वेव को तब्दील करने वाली डिवाइस माइक्रोफोन है। पहले हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में तब्दील करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कैरियर वेव के साथ मिक्स होती है। उसके बाद क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। पुराने दौर से हमारा रेडियो जो है, वो रेडियो आपके दौर में नहीं है, हमारे दौर में था, आपके दौर में है मगर वो एफएम में तब्दील है। तो पहले पुराने दौर की बात करें कि एएम रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो क्या था। अब देखें टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो बेटा पहले मॉड्यूलेशन की टाइप्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्योंकि देखें जब तक हम साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में तब्दील नहीं करते तब तक जो है वो कैरियर वेव के साथ मिक्स नहीं होगी। अगर ऐसे हो जाता तो हम सारा दिन यहां पे बात करते हैं, ये बल्ब की लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सन की लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सारी ब्रॉडकास्टिंग बन जाती। ये हमारी आवाज जो है पूरी दुनिया तक ऐसे ही जो है वो चली जाती है। ऐसे नहीं है भाई, ये ब्रॉडकास्टिंग की बात है। जब तक आप उसको माइक्रोफोन से तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको कन्वर्ट करने के बाद एंटीना जो है रिसेप्शन नहीं होगी, तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसे तो भाई सारी दुनिया बातें करती है, तो सारी पूरे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। साउंड वेव्स को तब्दील करना एक प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया वो है माइक्रोफोन। तो अभी देखें, नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पुराने दौर से एएम रेडियो जो है हमारे पास था। आप जब छोटे होते थे हम रेडियो सुनते थे। एक ही हमारे पास सिंध में 3 रेडियो स्टेशन थे, कराची, हैदराबाद और खैरपुर। ठीक है सर। उस एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम थी, थोड़ा सा नॉइजी आवाज होता था, क्लियर रिसेप्शन नहीं होती थी, उसको हम एएम रेडियो कहते थे। जब टेलीविजन आ गई तो रेडियो की मार्केट खत्म। थिंक टैंकर्स ने कहा कि हम ऐसा रेडियो को ऐसी कंडीशन में तब्दील करते हैं कि 21 सेंचुरी में भी रेडियो लोगों की मजबूरी बन जाएगी। उन्होंने उस एएम को एफएम में तब्दील कर दिया। अब रिसेप्शन स्ट्रांग, आवाज जो है वो क्लियर, एफिशिएंसी 100%, ऑडियो जो उनकी जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर एंड क्वालिटी। थोड़ी सी महंगी है, कोई इशू नहीं है। आजकल लोकल खबरें हर एक सुनने के लिए बूढ़े तैयार हैं और नौजवान अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोकल भाई कोई ब्यूटी पार्लर की एडवर्टाइजमेंट देगा, हमारे जैसा एक एकेडमी की जो है वो एडवर्टाइज देगा, कोई जो है वो दुकान की एडवर्टाइज देगा। सारा दिन हर इंसान की इस दौर में भी मजबूरी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अभी देखें, एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मैं आपको बताते चलूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपने देखा, सॉरी टू से, ये एक सिग्नल वेव है और उसके बाद दूसरी वेव आपने बनाई है, दैट इज कैरियर वेव, रेडियो वेव, जिसको आप नाम दे रहे हैं ना। तो यहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका नाम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कैरियर वेव।
आपने नाम दिया हुआ है कैरियर वेव। अब देखें, दिस इज योर कैरियर वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर। अब उसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब है वेरिएशन, एम्पलीट्यूड को आप चेंज करवा रहे हैं। तो उसके बाद जब ये सुपर इम्पोज होंगे, इसको हम रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव, इसको हम ये कहते हैं आफ्टर सुपरपोजिशन रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव। अब देखें बेटा, यहां पे मैं आपको बताते चलूं, इसमें मॉड्यूलेशन में फ्लक्चुएशन है, एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है जी, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी, अब देखें यहां पे आपने लिखा है कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड चेंज का काज कौन है भाई? सिग्नल वेव है या कैरियर वेव है? नो, सिग्नल वेव है। ये कबाब में हड्डी सिग्नल वेव है, क्योंकि कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट थी, पहले मैंने लिखा है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव थी, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट था। ये इश्यू है सिग्नल वेव का, ये इश्यू है साउंड वेव का, जो उसकी एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएट करवा रही है। तो अभी देखें, सिंपली वी से दैट, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और कैरियर, उसको आप ये भी बताएं कि कैरियर कौन सी, कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव इज चेंज्ड, चेंज हो रहा है with the intensity of signal wave, सिग्नल वेव। आपने क्या करवाया है जी? आपने सिग्नल वेव को सुपर इंपोज करवाया है विद कैरियर वेव, जिसकी वजह से आपने देखा कि ये एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंटली चेंजिंग आ रही है, एम्पलीट्यूड आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, एम्पलीट्यूड आपका कभी ज्यादा कभी जो नो इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि एम्पलीट्यूड को चेंज और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ modulated wave remains सेम। आपसे ये पूछा जाएगा नंबर 1 के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसकी फ्लक्चुएशन है? आप कहेंगे एम्पलीट्यूड की फ्लक्चुएशन है, एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है। आप कहेंगे उसकी काज कौन है? ये सिग्नल वेव काज है। आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी की क्या पोजीशन होगी? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। आप ये कहेंगे कि ये जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहां पे आप ऑपरेट करवाते हैं? तो आप कहेंगे ये सामने एम्पलीफायर रखा हुआ है, एम्पलीफायर सर्किट में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बेटा, यहां पे पहली बात तो यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने सिग्नल वेव के साथ उसको हमने सुपर इंपोज करवाया है। सिग्नल वेव के साथ हमने उसको क्या किया है? सुपर इंपोज करवाया है। तो चलो
other points related to the amplitude modulation. फोन बाबा माइक्रोफोन जा फोन जा भलाए उनके छे वो तो माइक्रोफोन जो कमा माइक्रोफोन का मतलब है कि आपकी फोन पहले ये फोन होती थी ना, अब तो आपके पास मोबाइल है ना, पीटी सेल सेट होता था ये, इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। जी सर, फोन वही है ना, अभी ये तो आपकी एडवांस्ड है, ये आपका कंप्यूटर भी है, ये आपकी नेट भी है, मोबाइल में तो ये आपकी कैमरा भी है, इसके तो काफी फंक्शंस हैं ना। फोन की बात हो रही है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में तब्दील, जब तक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में तब्दील नहीं होते तब तक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, तब तक वो कंबाइन नहीं हो सकते। तो अभी जो इनकी पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, हम उन पे आ रहे हैं। प्लीज सी द experiment of amplitude modulation is performed in amplifier सर्किट्स। अब देखें, आपके पास लाउड स्पीकर के साथ एम्पलीफायर लगा होता है, चाहे आप मस्जिद में जाएं, एवरीवेयर में, वेयर एवर द लाउड स्पीकर इज देयर, उसके साथ एम्पलीफायर होता है जो एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड भी ज्यादा होगा। ये तो आपके रेडियो टीवी इसमें होता है, थोड़ा वॉल्यूम चेंज करें आपको ये ऐसे फ्लक्चुएट करते नजर आएगा। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा, यू नो, लार्जर एम्पलीट्यूड लार्जर साउंड। लाउडर लिखें, लार्जर लिखें, आपकी मर्जी है सर। ये देखें, लार्जर एम्पलीट्यूड हैज लाउडर साउंड, लाउडर दिस साउंड, लाउडर साउंड होगा। उसके बाद हम ये बात करते हैं नंबर 2, व्हाट हैपेंस रिसेप्शन ऑफ AM रेडियो। पुराने दौर में हमें AM रेडियो होता था, FM नहीं था। AM रेडियो इज नॉइजी, थोड़ी सी आवाज होती थी, आपने नहीं देखा, आप बड़ों से पूछें आपको बताएंगे कि उसमें थोड़ी सी आवाज होती थी। हम कभी छत पे चले जाते थे, कभी ट्री के ऊपर चले जाते थे, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं होता था, ठीक है सर। और जी सर, लिटिल बिट नॉइजी। उसके बाद मैं आपको बताते चलूं, इफिशियंसी जो थी उनकी, इफिशियंसी वॉस लो, उनकी लो एफिशिएंसी थी। ऑडियो जो था उसका साउंड, उसकी क्लियर स्टीरियोटाइप, क्लियर साउंड उसमें नहीं था। लेक ऑफ द ऑडियो साउंड, लेक ऑफ द ऑडियो साउंड उसमें था, लेक ऑफ द ऑडियो, ऑडियो की जो थी वो लेकिंग थी, बहुत कम था। ऑडियो क्वालिटी जो थी उनकी वो बिल्कुल कमजोर थी, वो कम क्वालिटी वाला साउंड नहीं था। आजकल आप मॉडर्न दौर में हैं, आप देखें साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर्स इतने अच्छे हैं, इतना आवाज क्लियर है जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है सर। तो ये थी आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कंडीशंस। अच्छा, डीमॉड्यूलेशन भी होती है। डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कैसे होती है? डीमॉड्यूलेशन अब देखें, कभी कभी हम ये कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, एक तो आपने जो वेव है वो मॉड्यूलेट कर ली है,
उसको उसमें से ऑडियो साउंड को वापस लाना, इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। पहले आपने क्या किया, पहले आपने ये किया कि साउंड वेव्स को सिग्नल में तब्दील करके आपने कैरियर वेव के साथ कंबाइन किया, मॉड्यूलेटेड वेव बन गई। अब उसको सेपरेट कर रहे हैं, जैसे एक पानी में नमक हो, चीनी हो और उसमें डिसॉल्व करवाएं, उसके बाद हम सेपरेट करें। पॉसिबल तो है ना, ये थोड़ी है कि इम्पॉसिबल है। हम जब छोटे बच्चे होते थे 9th क्लास में, हीट दे के उसको फिल्टर पेपर्स रख के हम सेपरेट कर लेते थे। कौन सा इशू है जी, कोई इशू नहीं है। तो हम ये हैं कि प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग दी ऑडियो, यू नो, ऑडियो सिग्नल को हम रिकवर करें, ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव में से आप जो हैं वो एक ऑडियो सिग्नल रिकवर करें, मगर वो कैसे, विद दी रेडियो रिसीवर, विद दी रेडियो रिसीवर। सर ये थी आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसकी रेंज जो है, पुराने दौर में फ्रीक्वेंसी रेंज आती हैं, कभी एएम की कभी एफएम की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की प्रीवियस ईयर में आई थी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, एक किताब की अपने टेक्स्ट बुक की लाइन है, ये ऐसे ही उठाई थी उन्होंने मेडिकल की टेस्ट में। तो ठीक है, अब जो है एएम की रेंज, एएम की रेंज जो है फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर एएम, एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी है 530 किलो हर्ट्ज, ये किलो में है, और एफएम मेगा में है। मेगा और किलो में कोई आपको फर्क महसूस हो रहा है? जी सर। और ये है 809, 800 90 किलो हर्ट्ज, ये रेंज है सर, आपको याद करनी है। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद 1939 एडी, जब ये जरूरत पड़ी दुनिया को, जब टेलीविजन आम हो गई तो रेडियो की मार्केट खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब एफएम लाओ भाई, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। एफएम मैंने आपको बताया नंबर 2, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम शॉर्ट फॉर्म में एफएम, एफएम गोचकी, एफएम कश्मीर, एफएम खैरपुर, एफएम हैदराबाद, एफएम कराची। तो भाई देखें यहां पे एफएम की लाइन लगी हुई है। तो अब देखें एफएम क्या कहता है, सी। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी ये ज्यादातर जो है ना वो थ्योरेटिकल है और डेली लाइफ भी है। एफएम बेटा यहां पे भी सिग्नल वेव होती है, मैं आपको बता दे चलूं, ये सिग्नल वेव है जी, प्लीज तवज्जो, सिग्नल वेव, ये सिग्नल वेव है। और मैं आपको बताते चलूं, दिस इज यूर कैरियर वेव। कैरियर वेव का पहले एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है कैरियर वेव की। तो अभी देखें कि कैरियर वेव है जी, उसके बाद हमने जब इनको सुपर इम्पोज करवाया, आफ्टर सुपर पोजिशन
एक वेव बन गई जिसका एफएम वेव की बात है, एफएम, एफएम। अब देखें, आपको यहां पे एम्पलीट्यूड चेंज नजर नहीं आएगा, यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की थी इधर। आपको पता है सीरीज और पैरेलल सर्किट में हम क्या करते थे, करंट को बढ़ाना था तो हमने पैरेलल लगा दिया अमीटर, अगर वोल्ट मीटर बनाना था ज्यादा वोल्टेज तो हमने सीरीज में लगा दिया। तो उसमें एएम में हमें एम्पलीट्यूड वेरिएबल रखना था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना था, इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करनी थी, किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज, तो एम्पलीट्यूड को हमने कांस्टेंट रखा। तो कौन सी इशू है सर? अब देखें, सी डिफाइन करते हैं, व्हेन यू नो व्हेन द फ्रीक्वेंसी of modulated carrier wave is changed with the intensity of signal wave, then FM is obtained। इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। आपने देखा फ्रीक्वेंसी चेंज और एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave is same, amplitude of resultant wave is same। और दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि ये इट्स रेंज इज स्मॉल एस 80 किलोमीटर। आपको पता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी। पहले किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी थी, अब मेगा में आ गई तो वेवलेंथ कम हो गई, तो रेंज कम हो गई। पहले खैरपुर से घोटकी तक, हम उबाड़े तक, पंजाब तक हम एएम रेडियो सुनते थे, अब घोटकी वाला घोटकी में सुनेगा जी। हाँ, बाकी वो हम कहते हैं, हम कश्मीर वाली भी यहाँ पे सुनते हैं। तो भैया ये थोड़ी है कि वो नेशनल हाईवे से जो है वेव हो के आएगी। कश्मीर सामने है भाई, 10 किलोमीटर पे है अभी, घोटकी के सामने जो है कश्मीर। ये थोड़ी है कि आप जैसे कि कार पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, 200 किलोमीटर तय करते हैं, भाई वेव सीधी सी जाएगी ना। उसको क्या रुकावट है? ये तो घोटकी जो है यहां से 10 किलोमीटर है, किसने कहा 25 किलोमीटर है? तो ये वेव तो सराउंडिंग में सीधी जाएगी ना। 80 किलोमीटर रेंज है इसकी। और जी सर, इट इज कॉस्टली सर, पैसा ज्यादा खर्च आएंगे, क्योंकि आप एनर्जी किलो से मेगा में गए, किलो से मेगा में गए, और हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में आपने एफएम रेडियो की बिल्डिंग बनाई है। पैसे तो लगे हुए ना, हाँ, तो कॉस्टली है ना। हाँ, तो अभी इश्यू इज दैट कि ये कॉस्टली है, ठीक है सर, और इसकी रिसेप्शन स्ट्रांग, इसकी इफिशिएंसी हाई, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी, वाह वाह जबरदस्त, छाद ऑडियो क्वालिटी, ठीक है ना सर। कितनी ऑडियो क्वालिटी है कि एफएम रेडियो चलता है, कार में भी एफएम रेडियो, मोबाइल में भी एफएम रेडियो। एफएम रेडियो ऐसे चलता है कि जैसे कि कोई बंदा सामने बैठ के बात कर रहा है मुझसे, इतना क्लियर। तो ये थी एफएम की कमाल। अब देखें, तो एफएम रेडियो, इसके लिए एक जो है सॉरी टू से एक लाइन थी एमसीक्यूज की, वो कौन सी है कि all the signals having
same amplitude will, ये पहले भी लिखा था, थोड़ी सी चेंजिंग है, will change the carrier frequency, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर। और उसके बाद एफएम, एफएम रिसेप्शन इज वेरी स्ट्रांग, क्या तो उसकी रिसेप्शन है, और दी ऑडियो क्वालिटी इज गुड, और उसके बाद इट्स इफिशियंसी इज हाई, हाई इफिशियंसी है सर। और दूसरी बात, इसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी वो VHF में आ जाता है, रेंज ऑफ FM is 88 megahertz to 108 megahertz। अच्छा, ये VHF रेंज में आता है, VHF बैंड, बैंड फ्रीक्वेंसी को कहते हैं VHF, VHF, VHF। जब VHF वर्ड आ जाता है सारे परेशान हो जाते हैं, अरे भाई वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF कोई भला वगैरह नहीं है सर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं VHF, ठीक है सर। तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद माना मौसूल थियण, रिसीव थियण। हाँ जी, मिसाल जी ॻाल्हि, पुराणो हूंदो त आज़ार हूंदो, एंटीना लॻाईंदासीं हो, हाणे कोन्हे, असांखे ज़रूरत ई न आहे एंटीना जी, हाणे ईअं चड़े वांगुरु पियो थो वॼे न सर, FM ईंदो हुई तव्हां ॾे। उन खां पोइ आहे परसेंटेज, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, अॼु करायूं परसेंटेज मॉड्यूलेशन, बस ये आखिरी टॉपिक है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, यह करता बताओ। परसेंटेज मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन सर जी वेरी सिंपल आहे, इनसां रिलेटेड आहे, उनजे करे परसेंटेज मॉड्यूलेशन करे वठंदासीं, ठीक है सर। सर ॾिसो हेॾे प्लीज सी, it is the ratio of amplitude of modulating signal in volts to the amplitude of carrier wave in volts। रेशियो, ये रेशियो है, एम्पलीट्यूड एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो आपने मॉड्यूलेट किया हुआ है, एक ओरिजिनल कैरियर वेव है, वैसे भी यही होता है, आप 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है सर। तो अभी इशू है कि इसको हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन को हम सिंबल है एम, यहां पे बेटा देखें, ये है बी भी एम्पलीट्यूड है, ए भी एम्पलीट्यूड है, मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज देने के लिए हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, हमने भी ऐसे ही परसेंटेज निकाली हुए। अभी इशू है कि ये जो बी अपान ये एक एम्पलीट्यूड, बी भी एम्पलीट्यूड, ए भी एम्पलीट्यूड, फर्क ये है कि बी एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है और ए
सॉरी टू से, और ए जो है वो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। वैसे एम्पलीट्यूड तो कॉमनली ए से शो करते हैं, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। तो इनको बी ये बराबर होता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का वैल्यू होगा यहां पे आपसे मॉड्यूलेटिंग एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो होगी अगर 0.5 है तो वरियन कैसे होगा, वेव कौन सी कंडीशन में होगी, केस फुली मॉड्यूलेटेड होगी, इनवलप होगी, एक्सीड होगी, ये सारी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे सर। अब देखें यहां पे इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूं और वेव के साथ उसके एमसीक्यूज भी लिख रहा हूं, प्लीज सी। अब देखें यहां पे ये मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 100%, 100%। अब 100% की बात हो रही है जी। अगर मैं ये कहता हूं नंबर 1, इफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 0.5, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो है वो 0.5 है, ठीक है सर। ये क्या है सर, 0.5। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितनी होनी चाहिए, 50%। तो आप देखें देन व्हाट हैपेंस, देयर इज 50% मॉड्यूलेशन। इसका मतलब यह है कि वेव जो है अंडर मॉड्यूलेटेड है, वेव जो है, अब देखें ये भी एमसीक्यूज है, वेव इज अंडर मॉड्यूलेटेड, फुली नहीं हुई सर, मॉड्यूलेटेड, अंडर मॉड्यूलेटेड कॉल्ड, इसको हमने एक भाई इसको क्या कहते हैं, इसको हम इनवलप मॉड्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि इनवलप की खुसूसियत यह है कि 2 लेयर्स होते हैं, बीच में से खाली होता है। तो वेव ऐसे ही है। अब देखें बीच में से, अब वेव अभी फुली मॉड्यूलेटेड नहीं हुई, ये बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, ठीक है सर। ऐसे ऐसे किया जाए कि ब्यूटी पार्लर पे आधा जो है, आधे ब्रश वगैरह लगे हैं, अभी तक रिमेनिंग है, तो ये भी ऐसे ही हैं जी सर। अब इशू ये है कि ये एनवलप मॉड्यूलेटेड है, कॉल्ड एनवलप मॉड्यूलेशन, इसको और एनवलप मॉड्यूलेशन कहते हैं। और पावर आउटपुट जो है वो कम है, पावर आउटपुट इज रिड्यूस्ड। अब देखें पावर पूरा नहीं है, पावर पूरा नहीं है, एनवलप का मतलब है आधा 50% मॉड्यूलेशन हुई है, वेव फुली मॉड्यूलेटेड नहीं है, आधी मॉड्यूलेशन हुई है जी सर। ऐसे समझे कि पानी का गिलास लिया हमने, आधा भर लिया, उसके बाद फुल, उसके बाद और उसमें पानी डाला, ना गिलास रहा ना हमने पानी पिया, ठीक है सर, वो भी है। अब इशू ये है, मैं आपको बताते चलूं, ये थी लाइन हुई, 2 lines are there, please let me to complete 2 lines पर लाइन हो। अच्छा नंबर 2, if a MA यानी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 1, तो देन पूछा थी दो व्हाट हैपेंस, दिस इज इक्वल टू 100% मॉड्यूलेशन, यानी आप ये कहेंगे कि देन वेव इज फुल्ली मॉड्यूलेटेड और मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा जी सर,
मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। दूसरी बात यह है, जो वरियन मिलेगा वो टूटा फूटा नहीं मिलेगा, अनडिस्टॉर्टेड वरियन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, कोई आवाज में इशू नहीं है, आप सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई आवाज इशू नहीं है, कोई जो है आवाज कट नहीं हो रही, तो आप ये कहेंगे अनडिस्टॉर्टेड वरियन is obtained, अनडिस्टॉर्टेड वरियन इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब है कि वेव जो है, अब देखिए वेव फुली मॉड्यूलेटेड हो गई सर। उसके बाद अगर मॉड्यूलेटेड, लास्ट पॉइंट है, अगर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स अगर ग्रेटर हो जाती है तो ना तो वेव रहेगी ना आप उसको देखेंगे। नंबर 3, इफ ए मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ग्रेटर देन 1, then it exceeds 100% and distorted variant is obtained। डिस्टॉर्टेड वेरिएंट इज ऑब्टेन्ड। तो अभी वेव टूट जाएगी। अब देखिए ये वेव टूट जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, ना गिलास रहेगा ना आप पानी पिएंगे, तो ये वेव टूट गई, आप भी चले जाएंगे। मतलब उनमें यूज थी लो। बाकी एफएम तो बाबा ब्रॉडकास्टिंग आए ना, एफएम ब्रॉडकास्टिंग में तो फ्रीक्वेंसी वधाई थी वञे ना, मॉड्यूलेटर मौजूद आहिनि न, मॉड्यूलेटर जो मौजूद आहिनि, हाँ एक्सीलेटर मौजूद आहिनि, मॉड्यूलेटर मौजूद आहिनि, वो तो घणो जहान आहे न। हे तो असां बड़ी समराइज कयूं था, वो तो टॉपिक तो वधी आहे न। माइक्रोफोन तो सिर्फ साउंड वेव के सिग्नल वेव में तब्दील करना, बस जो कम कोन्हे। अच्छा हे नथो थिए, हिकिड़ो मिनट, हे पूरो थियो उन पोइ ॻाल्हायूं। इसमें बेटा मैंने आपको बताया क्लास तो हम ओवर करते हैं। इश्यू इज दैट कि मैंने आपको ये बताया कि अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर वेव आधी मॉड्यूलेटेड है तो इनवलप मॉड्यूलेशन है, अगर फुली मॉड्यूलेटेड है तो डिस्टॉर्टेड जो अनडिस्टॉर्टेड वर्जन आपको मिलेगा, कोई उनमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब इसमें देखें वेव ही टूट गई, इसमें वेव फुली मॉड्यूलेटेड थी, उसमें आधी मॉड्यूलेटेड थी, इसमें क्या है तो नहीं कोई इशू। ठीक है सर, तो टेंशन लेने का नहीं है सर, ब्रेक है बिल्कुल आप। ओके सर, ओके, टू बी कंटिन्यूड टुमारो, टुमारो नेवर कम्स। टॉपिक थोड़ी थ्योरेटिकल ज्यादा थी, इसी वजह से थोड़ी सी स्पीड में चलाई। ओके सर, ओके सर।